हेलो फ्रेंड्स, कविताज मिनी गार्डन में आपका स्वागत है। तो आज हम आए हैं मोनिका नर्सरी जो मयूर विहार में लोकेटेड है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आपको कौन कौन से प्लांट्स मिल जाएंगे। बहुत सारे सीजनल खूबसूरत प्लांट्स आए हुए हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्लांट आता है साल्विया प्लांट, और इसके फ्लावर्स आप जानते होंगे स्पाइक्स में आते हैं। और इसके प्राइस की बात करें तो आपको 20 रुपीज में नॉर्मल गार्डन सॉइल में ये पॉली बैग में लगा हुआ मिल जाएगा। अब बात करें इसके कलर्स की तो रेड कलर हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन मोनिका नर्सरी पे देखिए आपको काफी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं जिसमें है पर्पल, रेड और पीच कलर। और इस प्लांट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कम धूप में भी अच्छा चलता है प्लांट। मतलब अगर आपके गार्डन में 3-4 घंटे की धूप आ जाती है तो बहुत है इस प्लांट के लिए, अच्छी ग्रोथ ये कर लेगा प्लांट। और साल्विया का प्लांट आपको मार्केट में 2 वैरायटी में मिलेगा, एक ड्वार्फ वैरायटी होती है और एक लॉन्ग वैरायटी होती है। अब आता है दूसरा विंटर सीजनल प्लांट जो खूबसूरत दिखने के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी छुपाए रखता है अपने अंदर। इसके फ्लावर को जब आप साइड से प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक डॉग के फेस की आकृति बन रही है, तो इसीलिए इसका नाम डॉग फ्लावर भी है। और डॉग फ्लावर के कलर्स की बात करें तो इसके अनगिनत कलर्स आते हैं, और यहाँ पे भी आपको काफी सारे मिल जाएंगे जैसे रेड, पिंक, लाइट पिंक और डार्क पिंक और येलो शेड में। तो आपको ये सारे मोनिका नर्सरी में मिल जाएंगे 20 रुपीज में। और बहुत ही अच्छा प्लांट है अपने गार्डन में ऐड करने के लिए, क्योंकि इसे ज्यादा केयर की भी जरूरत नहीं पड़ती और काफी लंबे टाइम तक भी ये गार्डन में टिका रहता है। सीजनल होने के नाते ये अप्रैल तक फ्लावरिंग करता रहेगा। बस इस प्लांट को थोड़ी सनलाइट ज्यादा चाहिए होती है, जितनी ज्यादा धूप होगी उतनी ज्यादा अच्छी ये ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग करेगा। फुल डे की सनलाइट रिक्वायरमेंट है डॉग फ्लावर प्लांट की। और ये सीजनल प्लांट्स को आप ज्यादा बड़े गमले में कभी मत लगाना, छोटे साइज के गमले इनके लिए बेस्ट रहते हैं क्योंकि इनकी बहुत छोटी छोटी रूट्स होती हैं। तो एक स्मॉल पॉट इनको ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट देगा एक बड़े पॉट की जगह। अब आता है हमारा मोस्ट फेवरेट विंटर सीजनल प्लांट कैलेंडुला, और ये प्लांट आपको ज्यादातर 3 शेड में मिलेगा, येलो, ऑरेंज और रेड। इन तीनों शेड में बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है ये, और 20 रुपीज में आप इसे परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बालसम भी मिल जाएगा, और जैसा कि आप जानते हैं ये भी काफी सारे कलर्स में आता है। और बालसम एक ऐसा प्लांट है जो अपने सीड्स को गिराता रहता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है। तो इस तरीके से बालसम अगर आप अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो ये आपके गार्डन में हमेशा के लिए बना रहता है, और इसके सीड्स आप संभाल के भी रख सकते हैं नेक्स्ट ईयर में ग्रो करने के लिए। ये प्लांट लगता तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत सेंसिटिव भी है। इसे ज्यादा धूप बर्दाश्त नहीं है, ज्यादा पानी बर्दाश्त नहीं है। तो अगर आप बालसम को अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो इसका खास ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और ये प्लांट सिंगल पेटल, डबल पेटल दोनों में आता है। यहाँ पे आपको डेंथस मिल जाएगा, 20 रुपीज में है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि अगर आप इस प्लांट की अच्छे से केयर कर लेते हैं तो इस सीजनल प्लांट को आप एक परमानेंट प्लांट भी बना सकते हैं अपने गार्डन में। बस इस प्लांट को थोड़ी केयर चाहिए होती है। और बाकी सीजनल प्लांट्स के लिए एक बात है कि आप उसमें खाद ज्यादा डालें अगर आपको अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो। वर्मी कंपोस्ट ज्यादा ऐड करें सीजनल प्लांट्स में, क्योंकि ये ज्यादा समय के लिए तो होते नहीं है, इनका 4-5 महीने तक की लाइफ होती है। तो अगर आप शुरू में ही इसमें अच्छी खाद डाल देंगे तो ये प्लांट अच्छा सरवाइव करेगा और फ्लावरिंग ज्यादा करेगा। और जब इन प्लांट्स को आप नर्सरी से लेकर आते हैं और अपने गार्डन में लगाते हैं तो जो सब रिपोर्टिंग करने के बाद जो सबसे पहली वाटरिंग है आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए, बिल्कुल डीप तक पानी जाए। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम वाटरिंग करेंगे तो तभी करें जब ऊपर की लेयर थोड़ी आपको सूखी हुई दिखे, क्योंकि ज़्यादा पानी इन सीजनल प्लांट्स को पसंद नहीं है, क्योंकि इनकी रूट्स भी बहुत छोटी छोटी होती हैं। और अगर आप इनमें ज़्यादा पानी डालते रहेंगे तो सॉइल सॉगी हो जाएगी और रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। और सीजनल प्लांट्स में फ्लावरिंग अच्छी पाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और हम जनरली मिस कर देते हैं वो ये है कि उन प्लांट्स में आप सीड ना बनने दें। जब प्लांट पे फ्लावरिंग होती है तो उसके बाद जब फ्लावर कंप्लीट होने लगता है तो वो सीड बनाना शुरू कर देता है, तो तभी आपको एक्टिव हो जाना है और उस
फ्लावर को, मुरझाए हुए फ्लावर को वहाँ से हटा देना है, क्योंकि अगर एक बार वो सीड बनने लग गए तो जो प्लांट है उसको ऐसा लगेगा कि उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई और वो डाउनफॉल में जाने लगेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि समय रहते आप प्लांट की पिंचिंग कर दें, और सिर्फ ये एक सिंपल स्टेप आपके प्लांट की ग्रोथ को डबल कर देगा। और आप देखेंगे कि जब सेकंड टाइम फ्लावरिंग होगी ना तो वो भी डबल होगी। और इसके साथ साथ फ्लावरिंग अच्छी करने के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र भी डाले जाते हैं, जिसमें DAP तो सबसे बेस्ट है, साथ ही पोटाश, NPK ये भी आप डालिए अपने प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए। और बाकी अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र आप जानना चाहते हैं तो सरसों खली आप पानी में मिला के दे सकते हैं प्लांट्स को। साथ ही बनाना पील वाटर भी होता है प्लांट्स को बहुत अच्छी ग्रोथ देने के लिए, और कंपोस्ट टी भी आप डाल सकते हैं। तो ये सारे कुछ टिप्स होते हैं अच्छी फ्लावरिंग के लिए जो हर एक गार्डनर को करनी चाहिए। गजानिया भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा 20 रुपीज़ में, पॉली बैग में है, और कितने ही कलर्स में आता है ये तो, पिंक में, रेड, ऑरेंज, येलो, वाइट, बहुत सारे खूबसूरत कलर्स में आता है, और अप्रैल तक ये फ्लावरिंग करता रहेगा। गेंदा भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, रेड और ऑरेंज कलर में। सिलोसिया मिल जाएगा, स्टॉक फ्लावर पिंक और वाइट कलर में है, और इसे आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो जो भी सीजनल प्लांट्स आप देख रहे हैं ना, उनके जब सीड्स बन जाएंगे तो आप उन्हें नेक्स्ट ईयर के लिए संभाल के रख लीजिएगा, फिर इन सभी को आप नेक्स्ट ईयर सीड से ग्रो कर सकते हैं। और बाकी स्टॉक फ्लावर डबल और सिंगल पेटल दोनों में मिल जाता है। यहाँ पे आपको डहेलिया भी मिल जाएगा, 50 रुपीज़ में है और अच्छी ग्रोथ के साथ है। डहेलिया में 3 वेराइटी आती हैं, स्मॉल, मीडियम और लॉन्ग वेराइटी। ये वेराइटी फ्लावर के साइज पे डिपेंड करती है। अब ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये मीडियम साइज डहेलिया है, जिसके फ्लावर का जो साइज है वो 3 से 5 इंच तक का होता है, और लॉन्ग में अगर आप लेते हैं तो आपको 5 इंच से बड़ा फूल देखने को मिलेगा। और मोनिका नर्सरी पे आपको स्मॉल साइज डहेलिया भी मिल जाएगा, जिसका फ्लावर साइज होता है 2 से 3 इंच। फ्रेंड्स, डहेलिया में ट्यूबर्स होते हैं, जैसे आपने स्पाइडर प्लांट में देखे होंगे, एस्पैरेगस में भी देखे होंगे कि जहाँ पे रूट्स होती हैं प्लांट की, वहाँ पे आपको बल्ब्स देखने को मिलेंगे। तो यही बल्ब हैं जो आपको संभाल के रखने होते हैं, जिससे कि आप नेक्स्ट ईयर इनको दोबारा ग्रो कर सकें। जब डहेलिया का लाइफ साइकिल पूरा हो जाएगा तो आप इसके ट्यूबर्स को बहुत ही केयर के साथ रखिएगा। वैसे इसे सीड से भी ग्रो करा जाता है, तो आप दोनों चीज़ें ही संभाल के रख सकते हैं। ये स्मॉल वेराइटी है डहेलिया की, और वेराइटी कोई सी भी हो, आपको कलर्स ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं डहेलिया में। विंटर सीजनल प्लांट्स का एक और खूबसूरत प्लांट गुलदाउदी, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत छोटे समय के लिए होता है। सितंबर से लेकर दिसंबर तक इसमें हाई ब्लूमिंग होती है, और उसके बाद ये प्लांट डाउनफॉल में जाने लगता है। लेकिन अगर प्लांट को वातावरण अच्छा मिल रहा है और पिंचिंग कर दी जाए तो ये प्लांट फिर से एक और बार फ्लावरिंग कर देगा। जो गुलदाउदी की देसी वैरायटी होती है वो थोड़े ज़्यादा लंबे समय तक फ्लावरिंग करती है, लेकिन आपने देखा होगा आजकल बहुत सी तरह तरह की गुलदाउदी आपको देखने को मिल रही होगी अट्रैक्टिव वाली, तो वो एग्जॉटिक वैरायटी होती है। अगर आपको गुलदाउदी की डिफरेंट वैरायटीज़ देखनी हैं तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। नोएडा का गुलदाउदी क्रिसेंथेमम शो लगा था, और उसमें तरह तरह की देसी और विदेशी दोनों ही वैरायटी देखने को मिली। तो गुलदाउदी के प्राइस की बात करें तो आपको स्मॉल पॉली बैग में 40 रुपीज़ की मिल जाएगी, और बिग पॉली बैग में 70 रुपीज़। वर्बीना भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। पिटूनिया मिल जाएगा आपको 20 रुपीज़ में है, इसमें भी डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे। सक्यूलेंट्स मिल जाएंगे 80 रुपीज़ में। स्नेक प्लांट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पोल्का डॉट प्लांट मिल रहा है यहाँ पे। पेंजी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अब प्लांट्स तो आपने देख लिए, लेकिन बात आती है परचेज करने की। जैसा कि आपको पता है मयूर विहार में तोड़फोड़ की सिचुएशन बनी रहती है, तो इसलिए जब भी आप विज़िट करें तो उससे पहले एक बारी नर्सरी पे कांटेक्ट कर लें। फ़ोन नंबर मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, और यहाँ नर्सरी पे कोई ऑनलाइन सर्विस नहीं है, आपको विज़िट ही करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी विज़िट करें एक बार नर्सरी पे कांटेक्ट कर लें। अब मैं आपको यहाँ की लोकेशन बता देती हूँ। ये लोकेशन डिफरेंट है जो मयूर विहार की आप बाकी नर्सरीज देखते हैं। ये मयूर विहार पुश्ता है, और सबसे नियर है ये मयूर विहार फेज़ 1 मेट्रो स्टेशन की। तो मेट्रो स्टेशन से जब आप आएंगे
और यू टर्न लेकर जो रोड अक्षरधाम की ओर जाती है उस पे जस्ट यू टर्न ही लेंगे तो आपको सामने एक रास्ता जाता हुआ दिखेगा, उसी पे ही आगे आके मोनिका नर्सरी है। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिया है। अगर आपको विजिट करने में, लोकेशन ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।